जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मुराद विरासती मादा यानी डीएनए की मसनूई तैयारी, तब्दीली, सेल से निकालना, सेल में डालना और मुरम्मत करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज 1970 के अशरा के वस्त में हुआ, जब यह मुमकिन हो गया था कि डीएनए को काटा जा सके और एक किस्म के जानदार के डीएनए के टुकड़े दूसरी किस्म के जानदार में मुंतकिल किए जा सके। इसके नतीजे में दूसरे जानदार की खसूसियात तब्दील की जा सकती थीं। अगर मेजबान जानदार एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मसलन एक बैक्टीरियम हो तो मुंतकिल किए गए डीएनए की तादाद जानदार की तादाद के साथ बढ़ने लगती है। इसके नतीजे में एक बैक्टीरियम सेल के अंदर किसी मखसूस डीएनए की लाखों नकूल हासिल की जा सकती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अहम मकासद मंदरजा झैल हैं। मुख्तलिफ मकासद मसलन जीन थेरेपी के लिए मखसूस जीन या जीन के किसी हिस्से को अलहदा करना। जीन थेरेपी को समझने के लिए स्क्रीन पर एक एनिमेशन दिखाई जा रही है। वायरसेस बहुत सादा जानदार हैं जो खुद को दोबारा पैदा करने के लिए बायोकेमिकल मशीनरी को कम कर देते हैं। बका के लिए जानदार सेल को इन्फेक्ट करते हैं और अपनी जीन इंसर्ट करते हैं और जानदार के सेल को वायरस की कॉपीज बनाने के लिए हिदायत जारी करते हैं। वायरस से जीन के बहुत से पार्ट अलहदा कर दिए जाते हैं और मुतबादिल थेराप्यूटिक जीन इंसर्ट कर दिए जाते हैं। बायो इंजीनियर वायरस बॉडी से निकाले गए सेल में मिला दिए जाते हैं और टारगेट टिश्यू में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। सेल की सतह पर प्रोटीन्स होती हैं जो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। वायरस जब एक जगह प्लेस हो जाए तो रिसेप्टर्स स्विच ऑन हो जाते हैं और वायरस सेल के अंदर सक होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहलाता है। वायरस के पार्ट सेल के अंदर अलहदा हो जाते हैं और वायरस के अंदर मौजूद मटेरियल न्यूक्लियस में दाखिल हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर आरएनए। हर जीन 3 हिस्सों से मिलकर बनता है: प्रोमोटर, टर्मिनेटर, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस। प्रोमोटर एक रिपीटिंग सीक्वेंस है जो कि सेल की रीडिंग शुरू करने का तयन करता है। टर्मिनेटर जीन का हिस्सा है जो कि जीन की रीडिंग कब और कहां खत्म करने का तयन करता है। आरएनए कोडिंग सीक्वेंस प्रोमोटर और टर्मिनेटर के दरमियान डीएनए है और ये डीएनए प्रोटीन बनाने की दुरुस्त हिदायत देता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की तैयारी। जीन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करने के लिए मुख्तलिफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन्स, मल्टीपल डीएनए प्रोटीन और प्रोटीन प्रोटीन कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। ए और बी 2 प्रोटीन्स हैं। जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए ए और बी प्रोटीन एक दूसरे के साथ और डीएनए एक साथ बंधे होते हैं। इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। पिछले कुछ सालों में एंजाइम टेक्नोलॉजी की मोस्ट एक्साइटिंग डेवलपमेंट एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं। काइनेटिक्स के एंजाइम्स को शामिल करते हुए जेनेटिक्स इंजीनियर्स के जरिए बहुत सी खसूसियात बेहतर या तब्दील की गई हैं। ड्रग्स एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स। पौधों की पसंदीदा खसूसियात वाली अकसाम की तैयारी। बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहले मरहले में जेनेटिक इंजीनियरिंग डोनर जानदार में दिलचस्पी के जीन की शनाख्त करता है। डोनर जानदार के मुकम्मल डीएनए में से शनाख्त किए गए जीन को काटने के लिए खास एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस कहते हैं। इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर। अलहदा किए गए जीन को मेजबान सेल में मुंतकिल करने के लिए किसी वेक्टर का इंतखाब किया जाता है। कुछ प्लाज्मिड बहुत से बैक्टीरिया में क्रोमोसोम्स के अलावा डीएनए या कोई बैक्टीरियोफेज वेक्टर हो सकता है। दिलचस्पी के जीन को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ने के लिए एंडोन्यूक्लियसिस यानी काटने वाले एंजाइम्स और लाइगेज यानी जोड़ने वाले एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वेक्टर डीएनए और इसके साथ जुड़े दिलचस्पी के जीन को मजमूई तौर पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। एक कॉम्बिनेंट डीएनए को मुंतखब किए गए मेजबान में मुंतकिल कर दिया जाता है। इस तरह मेजबान जानदार
एक विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार बन जाता है। ग्रोथ ऑफ जीएमओ। दिलचस्पी के जीन की जरूरत के मुताबिक नकूल हासिल करने के लिए जीएमओ को मुनासिब कल्चर मुहैया किया जाता है। ये बैक्टीरियल सेल फिर तकसीम होता है और हजारों ऐसे सेल्स बनाता है। हर सेल एक कॉम्बिनेंट डीएनए रखता है जो कि डिजायर्ड जीन कैरी करता है।